नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। T20 विश्व कप और टीम भारत का प्रदर्शन भले ही शुरुआती लीग मैचेस में 4 के चारों मैच जीते हों, लेकिन सुपर 8 में पहला ही मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। क्यों हारे, क्या वजह थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या आप कह रही थी, उनके पास बल्लेबाजी जो 8वें नंबर तक है उसमें वो पैनापन नहीं दिखाई दिया। गेंदबाजी भी हमारी बहुत लचर रही। लेकिन अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, 256 रन बना दिए। लेकिन जब जिम्बाब्वे 256 रन के टारगेट को बचाने के लिए उतरा, जीतने के लिए उतरा, तब हमारी गेंदबाजी एक बार पुनः बहुत सामान्य नजर आई। अगर आप जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप को छोड़ दें, हालांकि इस मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ बुमराह को की गेंदबाजी उतनी मारक नहीं दिखाई दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अर्शदीप ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन रन भी दिए। मैंने पिछले वीडियो में भी इस गेंदबाजी, टीम इंडिया की गेंदबाजी को लेकर के बातचीत की थी। आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि सेमीफाइनल का सफर कौन तय करेगा, भारत या वेस्ट इंडीज। वो सीधा सीधा करो या मरो का मैच है। एक तरह से वो क्वार्टर फाइनल है, नॉकआउट है। लिहाजा इस मैच को लेकर के न केवल भारतीय बल्कि दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। इसमें वो कुछ खिलाड़ी भी हैं जो दुनिया के जाने माने खिलाड़ी, वो आज भले ही कमेंट्री कर रहे हों, लेकिन एक समय था जब उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी, उनकी कप्तानी पर न केवल उनकी टीम बल्कि पूरी दुनिया नाज करती थी। उन सब दिग्गजों का भी यही मानना है कि भारत को अपने गेंदबाजी पैनल में कम से कम 5 ऐसे गेंदबाज जरूर रखने चाहिए जो विपक्षी टीम को ऑल आउट कर सके। क्योंकि मैच कोई भी हो, आपको याद होगा कि जब जब मैंने क्रिकेट की बात की है, इंडियन क्रिकेट की बात की है, तो मैंने एक बात बार बार कही है कि टीम कोई भी हो, उसके बल्लेबाज चाहे जितना रन बना दे, लेकिन लड़ाई जहां भी होती है उसमें प्रमुख भूमिका गेंदबाजों की होती है। आप 250 रन बना ले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो कि दुनिया में 11वें नंबर की टीम है, लेकिन आप उसको ऑल आउट नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आपकी गेंदबाजी में वो निखार, वो पैनापन दिखा नहीं, वो वेरिएशन भी नहीं दिखा। दरअसल अगर बात की जाए गेंदबाजी की या टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया वर्तमान दौर में 8वें नंबर तक परफेक्ट बल्लेबाज खोजती है। 8वें नंबर पर भी जो भी खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आए वो भी जाना माना बल्लेबाज हो, गेंदों को लॉफ्ट करके मार सके, सीमा रेखा के बाहर पहुंचा सके, लंबे लंबे शॉट खेल सके। इस सोच के चलते आप केवल वर्तमान टीम इंडिया को अगर देखें तो आपके पास गेंदबाजी, विशेषज्ञ गेंदबाज के नाम पर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, केवल 3 गेंदबाज हैं।
अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या दोनों ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन एक विशेषज्ञ गेंदबाज और एक ऑलराउंडर गेंदबाज में अंतर होता है। खास तौर पर जब आप वेस्टइंडीज जैसी टीम के साथ सामने उतरने जा रहे हैं, ऐसे में आपको एक मैच विनर गेंदबाज चाहिए, एक विकेट टेकर गेंदबाज चाहिए, लेकिन वो आपके पास है नहीं। आपने कामचलाऊ तौर पर अभिषेक शर्मा को, रिंकू सिंह को, तिलक वर्मा को, शिवम दुबे को, सबको आजमाया। शिवम दुबे जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 2 ओवर में 46 रन दे दिए। कितनी वाइड फेंकी, कितनी नो फेंकी, मैंने एक गेंद तो उन्होंने पूरे विकेट के बाहर ही फेंक दी। ऐसे गेंदबाज की जरूरत नहीं है। अगर तैयार करना है तो उन्हें या उन जैसे गेंदबाजों को अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने नेट्स पर और आपके जो गेंदबाजी कोच हैं उनके साथ मेहनत करनी होगी। विपक्षी टीमों के वीडियोस देखने पड़ेंगे और अपने आप पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि गेंद आप जहां चाहें वहीं गिरे। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन बेदी चंद्रा प्रसन्ना के बारे में यह कहा जरूर जाता है कि वो चवन्नी रख करके और बॉलिंग प्रैक्टिस किया करते थे ताकि हर गेंद उस चवन्नी पर जाकर के गिरे, उसके इर्द गिर्द गिरे। इस तरह की प्रैक्टिस तो आप स्पिनर आज करते हैं या नहीं करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना था। इसी बनारस में एक मीडियम फास्ट बॉलर हुआ करते थे आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर सुशील शर्मा जी। एक सिंगल विकेट पर और कुछ चवन्नी की जगह कुछ कपड़े, रुमाल आदि रख करके वो गेंदबाजी खुद किया करते थे और वैसे ही नए लड़कों को भी हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि इसी ढंग से गेंदबाजी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप आज की तारीख में शिवम दुबे ने जो पिछले मैच में किया, अगर बाएं हाथ का बल्लेबाज है वो ऑफ स्टंप से दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर खुद रूम बनाने के लिए हटता है और आप उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करते चले जाते हैं, इसी चक्कर में आपने विकेट के बाहर गेंद फेंक दी। होना ये चाहिए मेरी समझ से, मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं हूं, बहुत बड़ा कोच नहीं हूं, विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, अगर आपके हाथ से गेंद छूटने के पहले बल्लेबाज रूम के लिए अगर लेग स्टंप के बाहर जा रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सीधे स्टंप में गेंद फेंक दें। हो सकता है वो क्लीन बोल्ड हो जाए या एज लगे, कैच हो। हर बार बल्लेबाज को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। अगर वो विकेट के बहुत बाहर जा रहा है तो आप विकेट में गेंदबाजी कीजिए। और एक जो क्रिकेट की भाषा में सीधी सपाट बात की जाए तो गेंदबाज कोई भी हो, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो तेज गेंदबाज हो, अगर वो विकेट 3 स्टंप्स के बीच में अपनी गेंद रखता है और 6 से 8 मीटर की दूरी पर उसकी लेंथ होती है, तो निश्चित है कि आप उसी में 3 स्टंप के भीतर 6 से 8 मीटर की दूरी के बीच में इतना मानक बना करके अगर आप गेंदबाजी करते रहेंगे तो आपको विकेट मिलना तय है।
बीच बीच में आप बाउंसर फेंक सकते हैं, यॉर्कर फेंक सकते हैं, लेग कटर, ऑफ कटर फेंक सकते हैं, स्लोअर वन फेंक सकते हैं, जैसे लुंगी एंगिडी ने आपके खिलाफ या बाकी टीमों के खिलाफ जिस तरह की इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है, मास्टरपीस गेंदबाजी की है। उनका जो स्लोअर वन है वो एक स्पिनर की फ्लाइट गेंद जैसे डिप करती है, वैसे ही उनकी स्लोअर वन डिप करती है। उसमें बल्लेबाज धोखा खाता है। जो काम आपके यहां जसप्रीत बुमराह कर लेते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। अर्शदीप डेथ ओवर के लिए बहुत परफेक्ट गेंदबाज है। उनके नाम रिकॉर्ड हालांकि पहले पावर प्ले में विकेट निकालने का भी है, पहले दूसरे ओवर में वो विकेट निकालते हैं। भारत की तरफ से 125-126 विकेट ले चुके हैं, सर्वश्रेष्ठ विकेट टेकर हैं वो। लेकिन मैंने फिर कहा कि 3 गेंदबाजों के अलावा आप 2 ऐसे गेंदबाज जो कि केवल और केवल ऑलराउंडर हैं, और फिर आप छठवें गेंदबाज की कोशिश कर रहे हैं खोजने की। आप एक फुल टाइम गेंदबाज को क्यों नहीं शामिल करते? 7 बल्लेबाज और 5 ऑलराउंडर को भी जोड़ लीजिए इसमें, तो 5 गेंदबाज जो कि विशेषज्ञ गेंदबाज हो, गेंदबाज ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर हो, न कि बैटिंग ऑलराउंडर। उनसे आप गेंदबाजी कराएं। हार्दिक को 5वें 6वें गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल किया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसके लिए आपको एक विकेट टेकर और विकेट मैच विनर गेंदबाज चाहिए ही चाहिए। कम से कम 4 ऐसे गेंदबाज विशेषज्ञ होने ही चाहिए जिनके दम पर आप विपक्षी टीम को ऑल आउट करने का माद्दा रखें। गेंदबाज 5 होने चाहिए। 20 ओवर का मैच है, 4 ओवर मिनिमम एक गेंदबाज, मैक्सिमम एक गेंदबाज गेंदबाजी कर सकता है। इस लिहाज से 5 गेंदबाज चाहिए। लेकिन 4 विशेषज्ञ गेंदबाज होंगे और उसके बाद हार्दिक और अक्षर पटेल के रूप में आपके पास ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आप बना सके तो किसी भी टीम के खिलाफ आप घातक गेंदबाजी कर सकते हैं। किसी भी टीम को आप ऑल आउट करने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन ये आपके अंदर है नहीं। अश्विन के जाने के बाद आपके पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अक्षर पटेल, वो आर्म गेंद, गुगली, चाइनामैन, स्टेटर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनकी भी गेंद एक स्पिनर की तरह, वो अपनी गेंदों में फ्लाइट कम देते हैं, उनकी गेंद टिप कम करती है। लेकिन उनकी एक खासियत है कि वो विकेट के बाहर नहीं जाते हैं, इसका फायदा उनको मिलता है। बात जब दक्षिण अफ्रीका से हारे थे, जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने जा रहे थे, तो टीम प्रबंधन ने एक नुस्खा निकाल करके वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को बाहर किया था कि लेफ्ट हैंडर के सामने लेफ्ट हैंडर कैसे गेंदबाजी करेगा। तो जब लेफ्ट हैंडर के सामने लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी नहीं कर सकता है, इसलिए अगर अक्षर पटेल को जब आपने ऐसे स्पिनर की जरूरत थी आपको कि वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को गेंदबाजी नहीं कर सकता है। अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जो पहला विकेट लिया वो एक लेफ्ट हैंडर का विकेट लिया।
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल क्रिकेट में नहीं है कि कौन सा गेंदबाज, किस हाथ का गेंदबाज किस हाथ के बल्लेबाज को गेंदबाजी कर सकता है और किसे नहीं कर सकता है। ये सिरफिरी बातें हैं। लेकिन आपको एक ऑफ स्पिनर की तलाश अभी से शुरू जरूर कर देनी चाहिए, इस टूर्नामेंट के लिए नहीं लेकिन भविष्य के लिए एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर आपके पास होना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है, जो आपके पास टीम है, एक मौका और कुलदीप को देखकर देख लीजिए और उससे मिडिल ओवर में गेंदबाजी कराइए। 2 ओवर 3 ओवर आखिरी में ले जाने में, डेथ ओवर में कुलदीप से बॉलिंग कराने की बजाय मिडिल ओवर में आप, यानी कि 7वें ओवर से लेकर के और 15वें ओवर के बीच में 4 ओवर, हमारा तो ये कहना है कि 7वें ओवर से लेकर के आप 10वें ओवर 12वें ओवर तक कुलदीप का चारों ओवर फिनिश करा दीजिए और देख लीजिए वो विकेट अगर न ले तो कहिए, आप भरोसा तो कीजिए। आप किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। आपके दिमाग में ये बन गया है कि ये तो सब्स्टिट्यूट स्टेपनी की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, फुल फ्लेज गेंदबाज के रूप में नहीं। टीम का जब सिलेक्शन हो रहा था तब आपने शानदार प्रदर्शन कर रहे बुमराह के साथी के रूप में शमी को नहीं चुना, उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, आप माने या न माने। शमी, बुमराह, अर्शदीप, उसके बाद हार्दिक और अक्षर पटेल, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता था। उसके साथ साथ कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो उसमें कुछ फेर बदल करके आप कुलदीप को ले आ सकते थे, लेकिन आप 8वें नंबर तक क्यों, 8वें नंबर तक बल्लेबाजी क्यों चाहिए? इसका मतलब कि ऊपर के बल्लेबाजों के ऊपर आपका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा करना सीखिए, उनको लगातार मौके दीजिए, जैसे आपने अभिषेक शर्मा को लगातार मौके दिए। 3 टक, चौथे में 15 रन, उसके बाद उस लड़के ने अपनी ख्याति के अनुरूप 50 प्लस किया ना। कुलदीप और संजू सैमसन की बात कर रहा हूं, इन दोनों को आपने बहुत कैजुअल लिया है, हमारे टीम प्रबंधन ने, हमारे हेड कोच ने, जिसका नतीजा ये टीम भुगत रही है। मैं देखना चाहूंगा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ कलकत्ता में अगर आप कुलदीप को अंदर करते हैं तो मैच का परिणाम आपके बहुत हद तक आपके पक्ष में जा सकता है। हालांकि वेदर फोरकास्ट को लेकर के वहां बारिश की भी संभावना है। ऐसे में आपको अपनी गेंदबाजी बहुत पुख्ता करनी पड़ेगी। इस गेंदबाजी से काम नहीं चल पाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी, जब आप एक बल्लेबाज को, जिम्बाब्वे के बल्लेबाज को लगभग आपने शतक बनवा ही दिया था, बेनेट को, क्या अकेले दम पर वो आदमी लड़ा, वो खिलाड़ी लड़ा, उनका कप्तान, सलामी बल्लेबाज, सॉरी कप्तान तो उनके रजा है, लेकिन सलामी बल्लेबाज बेनेट ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, भारतीय आक्रमण को जिस तरह से तहस नहस किया, आप उन्हें आउट करने के लिए भी अंत तक जूझते रहे और उसने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया।
इस करो या मरो के मैच में जो टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारी समझ से, उसमें आपको निश्चित तौर पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा जो आपको जीत दिला सके, वेस्ट कैरेबियंस को आउट कर सके। मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या या अर्शदीप कैरेबियन बल्लेबाजों को अंकुश में रख पाएंगे। वरुण चक्रवर्ती के साथ भी टीम उनकी लाइन एंड लेंथ को लेकर के कुछ जो नया प्रयोग शुरू किया है टीम प्रबंधन ने, वो भी उनके लिए और टीम के लिए घातक साबित हो रहा है। वो जिस तरह से गेंदबाजी करते रहे हैं उस तरह से उन्हें गेंदबाजी करने की छूट दी जानी चाहिए इस मैच में, ताकि वो मैच विनर विकेट टेकर हैं उसे वो साबित कर सके। वो आपके तुरुप के पत्ता है, कृपया उन्हें डिस्टर्ब न कीजिए। पिछले मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यह जरूर कहा था कि गेंदबाजी में कुछ स्क्रू कसने होंगे। वो कसने का समय आ गया है। चलते चलते हम फिर से कहेंगे, हम चाहेंगे कि कुलदीप इस मैच में, रविवार वाले मैच में, करो या मरो के मैच में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे। आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन जाते जाते एक चीज और, आज जो मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का, क्या उम्मीद करते हैं चलते चलाते श्रीलंका क्या पाकिस्तान को परास्त करने का माद्दा दिखाएगा, या पाकिस्तान श्रीलंका को निर्धारित टारगेट नेट रन रेट के हिसाब से उसको पूरा करते हुए सेमीफाइनल पहुंच जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बात हम करने आए थे टीम इंडिया की गेंदबाजी की। वो हमने आपके सामने पूरा पक्ष रखा अपना। आपको अगर पसंद आए तो हमें बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के जरिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।